आज की मुरली है 21 मई 2002 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है जाग सजनिया जाग। अब सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। और कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां। वंडरफुल बात है। मनुष्य तो कहते हैं कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं और सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती हैं हमको फिर से बाबा ले जाने के लिए आए। जीवात्मा सजनी ठहरी ना। दिल में है साजन आया हुआ है, हमको श्रीमत दे करके श्रृंगार कराने के लिए आया हुआ है। मत तो हर एक को देते हैं। पुरुष स्त्री को मत देता है, बाल बच्चों को देता है, साधु अपने शिष्य को मत देते हैं, परंतु इन साजन की मत तो सबसे न्यारी है। न्यारी मत है, इसलिए श्रीमत कहा जाता है। और सबकी है मनुष्य मत। वो सब मत देते हैं अपने शरीर के निर्वाह के लिए, स्वार्थ के लिए। मुझे तो अपना रथ है ही नहीं। जो शरीर निर्वाह अर्थ अथवा स्वार्थ मत देता रहूं। साधु संतादि को तो तांत लगी हुई है अपने मठपंत बनाने की, शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं और गुरुओं की मानी जाती है। क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करती है। मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं तो पेट भी नहीं। मेरी अपनी इंद्रियां भी नहीं। मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूं। तुम बच्चों को भी अपने पेट का ही काम है, क्योंकि पेट भी तुम्हारे रथ शरीर का अंग है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब रथवान हैं, सब स्वार्थी हैं।
तुम भी चाहते हो हम महाराजा महारानी बने, तो सबको तांत है पेट की। फिर कोई ज्वार की रोटी खावे तो कोई अशोका होटल में खावे। वही ज्वार का टिक्कर 4 आने में, और वही पेट की रोटी अशोका होटल में हजारों रुपए में। साधु लोग धन इकट्ठा करके बड़े बड़े मंदिर बनाते। अब शिव बाबा तो शरीर निर्वाह कुछ ही नहीं करते। तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ। मैं हूँ ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। तो शिव बाबा तो है ही निराकार, बाकी सबको पेट की तांत लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे। वो याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ता था। पेट तो सब जीवात्माओं को है, सबको भोजन चाहिए। 21/5/2002 की वाणी का दूसरा पेज। परंतु द्वापर के आदि में वो संत महात्माएं याद में रहते हैं। इसलिए उनको धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। माम एकम याद में रहो तो तुमको 2500 वर्ष पेट के लिए कोई भी धक्का नहीं खाना पड़ेगा। सब प्रकार की पूर्ति कुदरत मुहैया करती रहेगी, क्योंकि वहां तुम्हारी अपनी प्रकृति सात्विक होती है। तुम्हारी सात्विक प्रकृति होने के कारण जो संघात प्रकृति का रूप है वो भी सात्विक होता है। बाबा अपनी मत दे करके विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। वहां तुमको कोई मार न सके। यहाँ तो डर लगा रहता है। पता नहीं कब क्या हो जाए। तो देखो सबसे अच्छी मत उनकी है। इनकी नहीं, इनकी है या उनकी है? हैं? इनकी क्यों नहीं?
ब्रह्मा की मत भी तो मशहूर है। परंतु सबसे अच्छी मत ब्रह्मा की नहीं, सबसे अच्छी मत उनकी है। क्योंकि ये मुरली कब की है? जिस समय बाबा जीवित थे। तो भविष्य की बात बताई। मनुष्य तो बहुत प्रकार की मत देते रहते। कोई इम्तिहान पास करके बैरिस्टर बन जाते हैं, परंतु वो सब है अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए पुरुषार्थ करते हैं बैरिस्टर बनने का। और बैरिस्टर बनते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए। अभी बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, ये बच्चे श्रीमत पर चल करके ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो। अपनी मत पर ये रूहानी पढ़ाई भी नहीं पढ़नी है। श्रीमत पर चल करके ये रूहानी पढ़ाई पढ़ेंगे तो कोई भी मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो। ये नहीं ये हमारा दुश्मन है, इसको हम नहीं बताऊंगा, हम अपने दोस्तों को ही बताऊंगा। हाँ, ये नियम बताते हैं, पहले घर को फिर पर को। अपने घर वालों का पहले उद्धार करना है खास, फिर सारी दुनिया का उद्धार करना है। बाप का सबको परिचय दो तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। हेल्दी कैसे बन जाएंगे बाप की याद से? क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। वो सर्जन तो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, एक जन्म में ही खलास हो जाती है, दोबारा भी तिबारा भी करनी पड़ती है। और ये अविनाशी सर्जन तो ऐसा आया हुआ है कि तुमको ऐसा हेल्दी बनाते हैं जो 2500 वर्ष तक तुम निरोगी रहते हो। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो। रूह की सर्जरी करते हो और इस सर्जरी में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। तो सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, क्योंकि तुम हो खुदाई खिदमतगार। खुदा के लिए खिदमत करते हो, खुदा के सहयोगी बनते हो। बाप आकर ऐसी मत देते हैं जो मत तुमको कोई और नहीं दे सकता। अभी हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें,
या जिस्मानी धंधा करे। बाप है रूहानी बाप। रूहानी बाप का धंधा भी रूहानी है। 84 जन्मों में तो लेते आए 84 जिस्मानी बाप। उनमें भी 63 जन्म के बाप ने तो जिस्मानी धंधा सिखाया, पेट के लिए। अभी बाप आए हैं, रूहानी धंधा सिखाते हैं। जिस्मानी धंधा करें या रूहानी धंधा करें। अभी बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। भरते हैं दूसरों को बांटने के लिए। जितना जितना बांटते जाएंगे अपने जीवन में धारणा होती जाएगी। शिव के आगे कहते हैं भर दे झोली। वो समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएंगे। अगर समझो 10-20 हजार मिल भी जाते हैं तो बात सुन पर बलिहार जाएंगे, फिर उनकी बहुत खातिरी करेंगे। परंतु वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कोई स्थूल रतन नहीं देते हैं। बाप तो आकर के तुमको अविनाशी रत्नों का दान करते हैं। ये अविनाशी रतन जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रत्न बन जाएंगे। ये है ज्ञान मार्ग। वो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में अल्पकाल की प्राप्ति होती है और अल्प प्राप्ति होती है, और ज्ञान मार्ग में अल्पकाल की प्राप्ति नहीं है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है और बेहद की कमाई है। अभी सबको बाप का परिचय दो और सबको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें आ जाती हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत सिंपल। बताओ बेहद का बाप कहाँ रहते हैं और वहां से कैसे आते हैं। हम आत्माओं में कैसे 84 का पार्ट भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ आत्मा अलफ और बे की बात बताओ। हम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगे। अभी ये पढ़ना है और पढ़ाना है। अलफ माने अल्लाह और बे माने बादशाही।
अब सोचो कि ये धंधा करें या जिस्मानी धंधा करके 300-400 कमाएं। बाप कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूं, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो और अंदर बाहर की साफ दिल हो और बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खाए नहीं सकते हैं। बाबा का बन करके फिर भी उसे जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना है, परंतु ये तो डिसरिगार्ड हो गया। कन्याएं बाप का ऐसा डिसरिगार्ड कर नहीं सकती, इसलिए बाप कहते हैं कि तुम मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चियों को पेट के लिए माथा मारने की दरकार नहीं। बच्चे हैं तो फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल आदि खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, तो अभी बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, कौन सी सेवा में हमारी सुरक्षा है, कौन सी सर्विस गॉड गॉडेस बनाएगी और कौन सी सर्विस डॉग एंड विचेस बनाती है। तो सोचना चाहिए कौन सी सर्विस करें। इस गवर्नमेंट की सेवा करें या उस गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। किसने कहा? बड़े बाबा ने। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो यह बाबा जवाहरात का धंधा करते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। फिर बड़े बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। तो बड़ा बाबा कौन हुआ? शिव बाप ज्योति बिंदु। इस बात से साबित होता है कि यज्ञ में आदि में दो बाबाएं थे, बड़ा बाबा और छोटा बाबा। बाप और सृष्टि का पहला पत्ता। दोनों आत्माएं उस समय मौजूद थी। जो बड़ा बाबा उसमें सुप्रीम सोल बाप
जिस्मानी बाप के रूप में आया हुआ था, जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। तो बड़े बाबा ने छोटे बाबा को कहा, अब ये जिस्मानी जवाहरात का धंधा बंद करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा लेना है। ये धंधा करने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार कराई दिए। तो अभी यह विश्व की बादशाही लेवे, या ये जिस्मानी रत्नों का धंधा करें। सबसे अच्छा धंधा ये रूहानी धंधा है। भले जिस्मानी रत्नों की कमाई में भी बहुत फायदा होता था, बाबा की कमाई बहुत अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर के मत दी कि अभी अलफ और बे को याद करो। 21 मई 2002 की वाणी का 3रा पेज। ये करेंगे तो कितना सहज भासेगा। छोटे छोटे बच्चे भी इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। ये है बाहरयामी और शिव बाबा है अंतर्यामी। बाहरयामी माने क्या? बाहर की एक्ट से, चलन से, वाचा से समझ सकते हैं। और शिव बाबा अंदर की बात को समझ सकते हैं। वो बाबा भी हर एक की शकल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। तो जन्म जन्मांतर ये चांस नहीं मिलेगा। अभी दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को और ही बड़ा कांटा बनाए। अगर जिस्मानी सुख देने में बुद्धि लगावेंगे तो और ही बड़े कांटे बनते जाएंगे। बाप तो रूहानी बनाने आए हैं, तो सोचो क्या करना चाहिए। अभी तो निराकार भगवान वाच, निराकार अगर बिंदु हो तो निराकार भगवान उवाच कैसे करेगा? बिंदु उवाच कर सकता है, बिंदु तो उवाच नहीं कर सकता। जरूर साकार में मुख चाहिए, परंतु वो मुख निराकारी स्टेज वाला हो, तब कहेंगे निराकार भगवान वाच। देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो,
ये बात कोई देहधारी कह नहीं सकता। जो भी देहधारी होंगे, जिनकी भी देह में बुद्धि धरी होगी, वो दूसरों को यह बात सिखाई नहीं सकते कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो। बैरिस्टर ही बैरिस्टर बना सकता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा सकता है। तो देह सहित देह के सब संबंधों को तोड़ने वाला ही दूसरों के सर्व संबंधों को तोड़वाने के निमित्त बन सकता है। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। बाप ब्राह्मणों से बात करते हैं और सारी दुनिया में शूद्र ही शूद्र है। फिर शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाता है? डबल मशीनरी है, शूद्रों को ब्राह्मण बनाना, फिर ब्राह्मणों को देवता बनाना। तो ब्राह्मणों को देवता बनाने का काम बाप करते हैं, फिर शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का काम कौन करता है? वो ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। वो ब्राह्मण तो सब कुख वंशावली है, और तुम बच्चे तो मुख वंशावली हो। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानने वाले हो। तुम्हारा ब्रह्मा की कोख से प्यार नहीं है। कोख अर्थात गोद, काहे से प्यार है? ब्रह्मा के सत्य मुख से प्यार है, क्योंकि मुख में सत्य बाप बैठ करके बोलता है। तुम हो मुख वंशावली, तो बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। जो ब्राह्मणों को देवता बना सके। कुमार का बताओ, शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते हैं 600 करोड़, और कोई कहते हैं एक ब्रह्मा ही बच्चा है। बाकी सब नंबरवार कच्चे हैं। कौन कहता होगा एक ब्रह्मा ही बच्चा है? और कौन कहते हैं कि शिव बाबा को 500-600 करोड़ बच्चे हैं? बल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु तीनों मूर्तियों के ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, तीनों का एक ही ऑक्यूपेशन तो नहीं है।
कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। और दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो दोनों एक ही हो गए ना। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष लगते हैं। ब्रह्मा नीचे तबके का और विष्णु ऊंचे तबके का। बाप ही आकर के बनाते हैं नो विष्णु एट ऑल। विष्णु कब कहा जाता है? विश्व का नाम निशान न रहे। बाप एक ही जन्म में आकर के ब्रह्मा सो विष्णु बनाते हैं। फिर विष्णु को जो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, उसको कलाहीन ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष लग जाते हैं। तो दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। तो ऐसा क्या गजूबा गरूबा है जो ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकेंड लगता है? वो है बाप की एक्यूरेट याद। एक ही भूल ने सर्व सत्यानाश कर दिया है। कौन सी एक ही बड़ी से बड़ी भूल हुई ब्रह्मा से? गीता का भगवान कृष्ण बच्चे को समझ लिया, बच्चा बुद्धि को समझ लिया। वास्तव में गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो निराकारी स्टेज वाला है। ये बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक ब्रह्मा सो विष्णु नहीं बन सकता। इसलिए शूटिंग पीरियड में भी ये 70 साल किस खाते में गए? जब 1936 से ही ब्रह्मा का कार्य शुरू हो गया, साक्षात्कार भी होना शुरू हो गए, उनका अर्थ भी समझ लिया, फिर 70 साल क्यों लगे? और भी ज्यादा लग सकते हैं। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान का तंत्र नहीं बैठा कि निराकार गॉड फादर गीता का भगवान शिव कौन है। इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु का बनने का वो 1 सेकंड अभी तक नहीं आया। इसलिए मोस्टली चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा निकला। लंबी लंबी नाभि दिखाई देते हैं, उसमें कमल फूल पर बैठा हुआ ब्रह्मा दिखाई देते हैं। वास्तव में है दोनों एक ही, जो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। वो तो बात एक ही हो गई। तो बताओ कुमारिका, शिव बाबा को असली बच्चे कितने हैं? कोई कहते हैं 3 मूर्ति, कोई कहते हैं 500-600 करोड़, कोई कहते हैं एक ब्रह्मा ही बच्चा है। वास्तव में कितने बच्चे?
दो बच्चे हुए ना। ब्रह्मा सो विष्णु वो तो एक ही हो जाते हैं, उनको तो अलग अलग कर नहीं सकते। बाकी रहा शंकर। तो कुमारिका से पूछा, इससे पुरानी वाली रिवाइज कोर्स की मुरली में, कुमारिका तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक है माया और अपोजिट में है, माया के अपोजिट कौन? राम। तो माया और राम की अपोजिशन है। राम की आत्मा अंतिम जन्म में शंकर का पार्ट बजाती है और कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा जो पुरानी दुनिया में ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, वो लखापति करोड़पति घराने से होती है या गरीब घराने से होती है? कौन से घराने से होती है? और जो दूसरा व्यक्तित्व बताया, बड़ा बाबा जो यज्ञ के आदि में था, वो गरीब घराने से था या लखापति घराने से था? ब्रह्मा बाबा ने उसको अपनी दुकान में नौकर रखा हुआ था। बलुआ ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा तीखा जवाहरों का जानकार था, परंतु उसकी अपनी दुकान में अपना धंधा नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? जब तीखा था, बाबा की नजरों में वो सच्चा भी था, विद्वान भी था, तो उसका धंधा क्यों नहीं चलता था? और ब्रह्मा बाबा का धंधा सबसे जास्ती फर्टाइल चलता था। क्या कारण? कुछ तो कारण रहा होगा, है? माना ब्रह्मा बाबा में सच्चाई सफाई नहीं थी, है? छोटी दुकान तो बाबा समझ लेते कि इसमें सच्चाई नहीं है, और ऊंची दुकान वालों को मतलब ये समझते कि झूठी चीज को भी सच मान लेते हैं। ये आज की दुनिया की ये गति है कि पंप एंड शो को दुनिया मान लेती है, और जहाँ पंप एंड शो नहीं होता है उसको पहचानना मुश्किल होता है। तो भगवान भी साधारण तन में आता है या गोरे चिट्टे लंबे चौड़े पंप एंड शो वाले तन में आता है? आता तो दोनों में है, परंतु एक में भगवान बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, छुपा रुस्तम बाद में खुला। और जिसमें पंप एंड शो के रूप में प्रत्यक्ष होता है वो पहले ही प्रत्यक्ष हो जाता है। आज भी
पंप एंड शो। फैलाने वाली जो बेसिक नॉलेज है वो संसार में ज्यादा फैली हुई है, या भगवान ने आकर के जो ज्ञान दिया, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज समझाता हूँ, एडवांस नॉलेज, वो दुनिया में ज्यादा फैली हुई है। पंप एंड शो दुनिया में जल्दी फैल जाता है। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। शूटिंग पीरियड में कृष्ण की आत्मा के द्वारा जो पार्ट चलाया गया, वही पार्ट क्राइस्ट और क्रिश्चियंस के द्वारा चलाया जाता है। खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, पंप एंड शो वाला क्रिश्चियंस में दिखाई देता है या भारतवासियों में दिखाई देता है? आज की बात नहीं कह रहे, अंतिम जन्म के अंतिम चरण में आकर के तो भारतवासी भी विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं। और खास करके आज करके कुमार और कुमारी तो और ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन और पिछले जन्मों में भारतवासी बहुत साधारण रहते, सादा जीवन, उच्च विचार। बाबा भी यही पढ़ाई आकर के पढ़ाते। हमारा खाना सादा होना चाहिए, खाना पीना ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा, इतना नीचा भी नहीं जो रोज टिक्कर की रोटी नमक की खा करके जिंदगी जीनी पड़े। और इतना ऊंचा भी नहीं कि 36 प्रकार के भोग हों। पहनना भी सादा, खाना भी सादा और मकानात भी सादा होना चाहिए। इसलिए गीता में लिखा है कि साधारण तन में आता हूं। सुप्रीम सोल भी आकर के बहुत ऊंचा मकान नहीं लेता। कैसा लेता है? साधारण तन लेता है। तो बोला, कुमार का बताओ तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? शिव बाबा आते तो गरीब निवाज कहे जाते हैं। गरीबों को प्यार करते हैं, गरीबों को उठाते हैं, गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। तुम एक ब्रह्मा को ही क्यों शिव बाबा का असली बच्चा मानती हो? ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, ये बात तो ठीक है। शंकर के लिए ऐसे नहीं कहते हैं 4 भुजाधारी या 1000 भुजाधारी। शंकर की आत्मा के हजारों सहयोगी क्यों नहीं दिखाए जाते?
ब्रह्मा के हजारों सहयोगी क्यों दिखाए जाते हैं? कोई कारण होगा। है? क्या कारण हो सकता है? हैं? अभी तो बताया, माता ने इशारा दिया। झूठे जवाहरातों के बाजार में कोई सच्चे जवाहरात लेकर के छोटी दुकान लेकर के बैठ जाए तो उस मार्केट में उस छोटे दुकानदार का क्या हाल होगा? सब उसको क्या समझेंगे? हैं? जैसे सारी दुनिया झूठी है वैसे ये भी झूठा ही होगा। अच्छा, बाहर की दुनिया वालों को छोड़ दो, एडवांस पार्टी में जो ढेर सारे निकलते हैं उनमें से कोई को पक्का निश्चय 100% हो जाता है कि ये सच्चा है, या सच्चाई को सच्चा समझने में लंबा टाइम लगता है। पक्का निश्चय बुद्धि कोई हो जाता है क्या? है? अरे चुपचाप बैठे, कोई बोलता नहीं। कोई निश्चय कर लेता है जल्दी? 100% निश्चय बुद्धि सदा काल के लिए कोई बना? अगर बन जाए तो अव्वल नंबर माला का दाना बन जाए। नौ लाख सितारे आसमान में, सब रोशनी देने वाले होंगे, परंतु उनमें सदाकाल का गायन किसका है? एक ध्रुव तारे का गायन है, वो अपनी जगह पर अटल रहता है। और जब माया के चक्कर चलते हैं, चक्कर पर चक्कर, तो सब अपनी जगह छोड़ देते हैं, सीट हिल जाती है। तो नंबरवार अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अगर नंबरवार अनिश्चय बुद्धि न बने तो माला में नंबर सबका एक जैसा होता है, चाहे वो 8 की माला हो, चाहे 108 की माला हो, चाहे 1008 हो, चाहे 16,000 हो, चाहे 9 लाख हो, परंतु एक जैसा नंबर तो कोई का बनता ही नहीं। अभी भी निश्चय अनिश्चय के दोले में माया सबको हिलाती रहती है। अगर माया न हिलावे, पक्का निश्चय बुद्धि हो जावे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, जो पाना था सो पा लिया, ऐसी स्टेज बन जावे तो उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। मैं अब किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ। आप जो ईश्वरीय सेवा का ऑर्डर करेंगे वही सेवा मैं करूंगा।
ईश्वरीय सेवा में तन मन धन समय संपर्क संबंध सब स्वाहा कर देगा। ऐसे ऐसे मण के नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं और होने हैं, परंतु अभी नहीं कहा जा सकता कि सब निश्चय बुद्धि विजयते हैं। इसलिए अभी नंबर भी डिक्लेयर नहीं हुए। तो बोला बताओ विष्णु 84 जन्म लेते हैं या ब्रह्मा 84 जन्म लेता है? कौन 84 जन्म लेता है? ब्रह्मा 84 जन्म लेता है या विष्णु 84 जन्म लेता है? बात तो एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शंकर सो शिव होता है, कहेंगे जो शंकर होता है वो ही शिव होता है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। एडवांस पार्टी में ऐसे भी निकले हुए हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं कि शिव और शंकर की आत्मा अलग अलग नहीं होती है। जो शिव की आत्मा है वो ही शंकर की आत्मा है, मन राम की आत्मा है। राम की आत्मा ही पुरुषार्थ करके शिव बन जाती है, जैसे जैनियों में मानते हैं। कि जो 24 तीर्थंकर भगवान का टाइटल लेने वाले हैं वो सब पहले पुरुषार्थी मनुष्य आत्माएं होती हैं, बाद में भगवान का टाइटल उनको मिल जाता है। परंतु ऐसे तो है नहीं। नर को नारायण बनाने के लिए कोई तो गुरु चाहिए। नर को नारायण वो ही बना सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो। जन्म लेता है लेकिन दिव्य जन्म लेता है, गर्भ में प्रवेश नहीं करता। शरीर में प्रवेश करता है और धर्म की स्थापना करता है। जैसे और धर्म पिताएं आए, अपने धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया, या कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश किया? शरीर में प्रवेश किया। उनका भी दिव्य जन्म कहो। तो जो बड़े से बड़ा बाप है, बापों का बाप, वो गर्भ से जन्म कैसे लेगा? और धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं तो नंबरवार मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करेंगे या सब एक ही ऊंची आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं?
उनके घोड़े भी नंबरवार होते हैं। वो धर्मपिता है नंबरवार, तो उनकी सवारी भी नंबरवार होती है। जितना पावरफुल धर्मपिता होगा उतनी पावरफुल उसकी सवारी होगी। विदेशी धर्मपिताओं में सबसे पावरफुल धर्मपिता कौन है? अब्राहिम। इब्राहिम फिर किस में प्रवेश करता है? जरूर कहेंगे जो फर्स्ट नारायण है उसमें फर्स्ट धर्मपिता प्रवेश करता है, और जो सेकंड नारायण है उसमें सेकंड नंबर का दुनिया का धर्मपिता प्रवेश करता है। थर्ड नारायण में थर्ड धर्मपिता प्रवेश करता है। दुनिया वालों ने उनको कृष्ण कह दिया है। कृष्ण के 7 भाई थे जो कंस ने कोस लिए, अपनी गिरफ्त में ले लिए। वास्तव में वो 7 नारायणों की बात है। संगम युग में वो 7 नारायणों का पुरुषार्थ करने वाले भी कंस की गिरफ्त में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए उनकी पूजा नहीं हो पाती, उनके मंदिर नहीं बनते, उनकी मूर्तियां नहीं बनती। इतना घाटा आ जाता है परमत पर चलने से। इसलिए बाप कहते हैं कि एक की मत पर चलना चाहिए। तो देखना है ऊंचे से ऊंचे बाप कौन है। कुमारका से पूछा, कुमारका बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कुमारका की दृष्टि कहाँ जाती? नीचे तबक्के वाले ब्रह्मा में। सूक्ष्म वतन में कितने तबक्के? 3 तबक्के। ऊंचे से ऊंचा तबक्का शंकर का दिखाया गया। तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? मन क्यों उड़ा देती हो? पूछा। ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए। माना विष्णु क्या हुआ? राइटियस 2 हैं तो तीसरा विष्णु क्या हुआ? राइटियस हुआ या अनराइटियस हुआ? है? विष्णु को क्या कहेंगे? विष्णु सो ब्रह्मा, वो तो एक ही हो गया ना। तो जब विष्णु बनता है तो राइटियस, और ब्रह्मा है तो अनराइटियस। बाकी है शंकर। तो शंकर और विष्णु 2 राइटियस बच्चे हुए। इसलिए संसार में दोनों के मंदिर बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, पूजा होती है। अनराइटियस की पूजा नहीं होती। और मुरलियों में भी किसका चित्र रखने के लिए मना किया है? ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए मना किया है। तो ये सब बातें ज्ञान की बातें हैं। ओम शांति।